आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में। अगर आपने अभी डिफेंस मॉनिटर करना शुरू किया है तो मैं समय में आपको लगभग एक डेकेड पीछे लेकर चलूंगा। ये वो समय था जब भारतीय वायुसेना 2 प्रोग्राम परस्यू कर रही थी और उनका आइडिया था कि 126 रफाल फाइटर जेट जो MMRCA के तहत खरीदे जाने वाले थे और को डेवलप किया गया FGFA प्रोग्राम जिससे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलने वाला था। ये वो समय था जब Su-57 एक प्रोटोटाइप था और उस प्रोटोटाइप का नाम था पाक-फाक T-50। हालांकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये दोनों प्रोग्राम्स एक साथ अफोर्डेबल नहीं है और FGFA को लेकर भारतीय वायुसेना का पर्सपेक्टिव था कि इस एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं। अब लगभग एक डेकेड के बाद में रफाल में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं क्योंकि इसके चेंजेस साल 2035 के आसपास आएंगे, लेकिन पाक-फाक T-50 एक मैच्योर्ड प्लेटफॉर्म हो चुका है और इसी वजह से माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना आने वाले समय में इस एयरक्राफ्ट को भी अपने बेड़े में शामिल कर सकती है। एक डेकेड पहले आइडिया था कि भारतीय वायुसेना लगभग 200 Su-57 अपने बेड़े में शामिल करेगी और रफाल का इनिशियल नंबर 126 का था जिसको बाद में बढ़ाए जाने का प्लान था। एनीवेज, अब लगभग एक डेकेड के बाद में ऐसा लग रहा है कि उस चीज को दोबारा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि Su-57 का नंबर वहां तक नहीं ले जाया जाएगा जहां पर एग्जैक्टली प्लान किया गया था, लेकिन चांसेस हैं कि कुछ नंबर में Su-57 भारतीय वायुसेना में ऐड किए जाएं। देखिए, एक डेकेड बहुत ज्यादा समय होता है और किसी भी सर्विस में फिलोसॉफिकल चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलता है, थ्रेट परसेप्शंस बदलते हैं, आपकी लीडरशिप चेंज होती है, आपके अवेलेबल ऑप्शंस चेंज होते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री किस तरीके से परफॉर्म करती है, साथ ही साथ आपके एडवर्सरीज किस तरीके के सिस्टम्स अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अपनी करंट रिक्वायरमेंट रफाल फाइटर जेट से पूर्ण की जाए, लेकिन एनिमी फोर्सेस की तरफ से जो 5th जनरेशन थ्रेट्स आपके सामने रखे जाएंगे उनको रेस्पॉन्ड करने के लिए आपके पास में एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होना चाहिए। क्या Su-57 परफेक्ट प्लेटफॉर्म है? आंसर है नहीं। लेकिन क्या Su-57 चाइनीज J-20 के खिलाफ एक अच्छा ऑप्शन है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको डिबेट किया जा सकता है, लेकिन चीजें बॉइल डाउन होंगी नंबर्स के ऊपर। आइए पहले समझते हैं कि Su-57 को लेकर बातचीत क्यों हो रही है और एग्जैक्टली यहाँ से किस तरीके के रिजल्ट आने की संभावना है। सबसे पहली चीज, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई थी और इस एम्पावर्ड कमेटी की तरफ से एक रिकमेंडेशन दिया गया था कि भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को कुछ नंबर में अपने बेड़े में शामिल करना पड़ेगा। यहाँ पर स्पेसिफिकली Su-57 को लेकर किसी भी तरीके की बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन अगर भारत के अवेलेबल ऑप्शंस की बात की जाए तो Su-57 इस समय इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो भारत के पास में अवेलेबल है। थियोरेटिकली F-35 एक ऑप्शन बनता है और भारत सरकार में कुछ लोगों की तरफ से ये चीज रेकमेंड भी की गई थी ताकि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ पॉइंट्स दिए जाएं और भारतीय वायुसेना की ये रिक्वायरमेंट भी पूर्ण हो जाए। लेकिन पिछले कुछ समय से यूएस के साथ में भारत के जिस तरीके के रिलेशनशिप खराब हुए हैं उसके चलते Su-57 के चांसेस बढ़ चुके हैं। हालांकि चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं क्योंकि अभी भी भारत की यूएस के साथ में नेगोशिएशंस चल रही हैं और रशिया से अगर डिफेंस डील की जाती है तो उसको एक लेवर के तौर पर यूज किया जाएगा। Su-57 को लेकर एज सच अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो भारत काफी हद तक सुखोई के साथ में जुड़ा हुआ है और DRDO की तरफ से बहुत सारे ऐसे सेंसर्स बनाए गए हैं जो सुखोई प्लेटफॉर्म के ऊपर डाले जा सकते हैं। ऐसे में अगर Su-57 MKI बनाया जाता है तो चांसेस हैं कि वो प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस कर पाए। लेकिन क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या रशिया अग्री करेगा अगर भारत 2 या 3 स्क्वाड्रंस में Su-57 खरीदे और अपने इंडिजिनस सेंसर्स उसके ऊपर डालना चाहे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह कहना कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना 100% Su-57 अपने बेड़े में शामिल करेगी तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि क्या भारतीय वायुसेना ये एयरक्राफ्ट बिल्कुल खरीदेगी भी नहीं, तो वो स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से गलत है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रियलिटी इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है। भारतीय वायुसेना के लिए इस एयरक्राफ्ट को खरीदे जाने की रिकमेंडेशंस कई हैं, लेकिन क्या भारत सरकार इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेगी, उसको लेकर क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।